कानून किसान का बनाया हुआ चलागा, इनके बनाए हुए को हम रजिस्टर को फूक देंगे। 56 इंच के सीने, वो सीने को नापता फिर रहा, सीने नापने का क्या सवाल रहेगा इस भारत माता पर। आत्मा नाप, अंतरात्मा की आवाज को नाप, सीने को छोड़। सीने तक कौन सा उनने कोई वहाँ पाकिस्तान बॉर्डर ढा दिया, चीन का बॉर्डर ढा दिया। भाई मोदी जब हमें तेरे पे विश्वास रहा नहीं, 7 बरस हुए गए, बरस 7 हुए गए 7। भाई तू चाय बना लग, हमें राज दे दे, और जो जनता खुश न रही जिब कहिए हम दस्तखत करके दे। किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। खुले आसमान के नीचे किसान धरना दिए बैठा हुआ है सरकार के 3 कानूनों के खिलाफ। मेरे साथ पवन कुमार जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पवन कुमार जी, आज भी बातचीत है सरकार और किसी किसान नेताओं के बीच में, क्या लग रहा है आज कोई हल निकल के आएगा? जब से जन्म लिया नेताओं ने, जब से हमने जन्म ले रखा, बातचीत तो जब तक चल रही है और जब तक ही चलती रहेगी, जब तक जिंदे रहेंगे। हमें तो अपना राजकाज चाह रहा है किसानों के हिसाब से। जो किसान अन्नदाता है इस देश का, उन्हीं के कानून चलेंगे। बाकी ये कानून हमने खुद रद्द कर दिए, वे करो या ना करो, हमने कर दिया, आत्महत्या इस जनता ने कर दिए। लेकिन सरकार के रद्द करने से ही तो बात बनेगी। सरकार हम मानते तो नहीं, सरकार वोट से बने, वोट दे रखी इस जनता नहीं। जब वो सरकार बनी, लोकतांत्रिक देश है, एक इंसान में उतनी पावर होती है जितनी पीएम में। अगर उसे जनता ये वोट ना दे, वो भी एक नागरिक की हैसियत में है। आप कह रहे हैं वोट नहीं देंगे, अमित शाह कह रहे हैं हम 60 साल राज करेंगे। मालिक हम नहीं देते। अमित शाह कह रहे हैं 60 साल राज करेंगे। 60 साल कौन राज करेगा? हम करेंगे भी तो सारी उम्र राज, वे नहीं करेंगे, वे तो जब पटड़ी उबा जो। अच्छा, 26 जनवरी को क्या करने वाले हैं आप लोग? सरकार उससे पीछे हटेगी? हमारे लिए तो 26 जनवरी जब तक भारत बचा था, जब से ही 26 जनवरी चालू है। जब तक सूरज चांद रहेंगे, जब तक 26 जनवरी रहेगी हमारे लिए, तो इस जनता के लिए, सबके। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। सरकार से ही जनता है और जनता से ही सरकार है। दैट्स ऑल राइट, डोंट वरी, दिस नो राइट, डू नॉट माय हैबिट, एवरीथिंग समथिंग टाइम, मोस्ट वेलकम। पूछो जो भी है, टू जेड पर्सन करना। चलिए, अच्छा, मोदी जी पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा है किसान? मोदी जी पर किसान क्यों नहीं? मोदी ने चाय में चीनी ज्यादा गिर के पी ली, इसलिए फैसला नहीं हो रहा उस पर। क्यों भरोसा नहीं है उन पे? अब भरोसा मुझे कम रह गया, क्योंकि राम राज्य के लिए उनने वोट ली थी, जनता को बहका कि मैं राम राज्य करूँगा। वहाँ पे पहले मुख्यमंत्री था, उसके बाद यहाँ जनता को भय पैदा हो रहा आत्माओं में, यहाँ भी वही पोजीशन ना हो जा, तो जनता घबरा रही बेचारी। किसान एक ऐसा माध्यम है इस देश के अंदर, जब से टिकैत साहब ने इस भारतीय किसान यूनियन का झंडा भी स्थापित किया था सन 1986 से। टिकैत साहब एक मामूली इंसान नहीं थे, पूरे देश को जान चुका, विदेश जान चुके। ये कृष्ण भगवान के रूप में इस भारत माता पर आए थे। भारत माता इस देश का नाम है, गंगा जमुना सरस्वती रहती है यहाँ पे। और यहाँ ये जोन से भी नागरिक देश में संसदों में बैठे आधे बेज्ञानी, जिन्हें ज्ञान नहीं, सिर्फ जनता को तोड़ने फोड़ने का ज्ञान है। और ज्ञान नहीं तो संसद में कैसे बैठे? ज्ञान नहीं, हाँ वो बाजीबार कचरा, थोड़ा सा वसा कसा भी काम दे जा, ऐसा है कुछ। हाँ, अच्छा, राम राज्य नहीं है मतलब देश? राम राज्य नहीं है। गीता रामायण यहाँ इस देश के अंदर चलती है, गीता रामायण सब पढ़ते हैं, उससे ज्ञान पर नहीं चलते। क्यों राम राज्य नहीं है? राम राज्य है ही नहीं यहाँ, हिंदू है, मुसलमान है, सब कुछ है, सब भाई है, अपना रह रहे सहरे। वोट का जमाना बना दिया इस पृथ्वी पर। सब इसी तरीके से एक पतीली खिचड़ी बनाओ रखेंगे, खीर इसकी कभी बनाने गई नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं देश बिकने नहीं दूंगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जनता शरीर नहीं कह रही है, तू देश लग रहा है बेचन, हम तो उस भय में रहे कदे देश ही बेच लग रहा हो। क्या बेच दिया प्रधानमंत्री ने? कहे भाई जमीन भी हम कब्बू करेंगे, फसल भी कब्बू करेंगे, और ये जो किसान देवता लोग हैं जिनकी जमीन है, ये थारा मजदूरी करेंगे। लेकिन अडानी अंबानी कह तो रहे हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस कानून से। वो कह रहे कहने दे, बढ़िया कह रहे थे, तो इस कानून का ताल्लुक नहीं है, तो बढ़िया कह रहे, भ्रम फैलाया जा रहा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर उन्हें कोई लेना देना नहीं तो बहुत बेहतर बात है, हम उनका धन्यवाद करें। 56 इंच के सीने वाले झूठ क्यों बोलेंगे आप लोगों से? प्रधानमंत्री हैं वो तो हमारे। 56 इंच के सीने, वो सीने को नापता फिर रहा, सीने नापने का क्या सवाल रहेगा इस भारत माता पर। आत्मा नाप, अंतरात्मा की आवाज को नाप, सीने को छोड़। सीने तक कौन सा उनने कोई वहाँ पाकिस्तान बॉर्डर ढा दिया, चीन का बॉर्डर ढा दिया, या जनता लड़े, वहाँ फौज लड़ती है, मोदी थोड़ा लड़ रहा। तो सीने क्यों टेक्निकल दिखा रहा है? लेकिन कह रहे हैं कि मोदी सरकार से डर गई है पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान और चीन ने डरने के क्या बात, वहाँ भी इंसान, वहाँ भी इंसान, वो भी इंसान। सही तरीके से देश विकसित हो,
उस तरीके के काम करो। अब ये करुणा ही है, मैं अपने मन की बताऊँ जरा सी आत्मा की। ये यहाँ इधर एक टिल्ला दिख रहा है मुझे, कुबाड़े का आज 17 दिन हो गया। मैं ये कग्गे मन रह रे, मुझे तो ऐसा लग रहा है भारत में करुणा यंता बढ़ गया। यो टिल्ला है नहीं कुबाड़े का, इसमें ये रोग है। तो क्या मोदी को या इन वैज्ञानिकों को यो ज्ञान नहीं होगा टिल्ला कहीं के लिए क्या है, इसका कोई प्रतिबंध नहीं। तो ये गंद है, ये गंद ये हटवानी चाहिए, इसका प्रबंध होना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैंने किसानों के लिए बहुत काम किया है, सम्मान निधि दी है उनको, 15-15 लाख भी मैंने डलवाए थे। 15 लाख की बात आप कर रहे हैं, मेरे पास 15 पैसे आज तक नहीं पहुंचे। गांव में जनधन केंद्र की दुकानें होती हैं, एक हमारे ही गांव में दुकान खोल रखी, उनने रुका अलाउंस कर दिया गांव में कि भाई 100 रुपये जमा करो और अटल पेंशन योजना की किताब बनवाओ। मैं 100 रुपये उसे दे दिया, पगड़ी बांध कर, ला भाई 100 रुपये बना मेरी किताब। उनने किताब बना दी, आज तक एक पैसा नया हमें तो मिला नहीं। आप कर रहे 15 लाख की बात। तो वे 100 रुपये जुड़ कर गाँव में जितनी किताब बनी वो सब गवर्नमेंट को ही कागज को ही फायदा होगा, किसान को कोई फायदा नहीं। अगर किसी को मिला 2-4 को कहीं मिला होगा। ये तो किसानों के बेटे हैं ना, ये आपके साथ अन्याय कैसे कर देंगे? अब मैं क्या करूं, मैं किस किस की रपट करता फिर मैं, इतने अन्याय हो रहे इस देश में, कहाँ लो किस किस के मुकदमे लड़ू मैं, बता अन्याय पे चल रही जनता। सबकी बुद्धि ऐसी हो रही है, वोट में बुद्धि ले रहे सब। मैं कहता हूँ चुनाव भी इस देश के अंदर से बंद करो। बस सारी पार्टियां जानती है, कांग्रेस भी, बीजेपी भी, लोक दल भी, सब इंसान है। इनके नाम रख दिए, संस्थाएं बना दिए। तो मैंने तो नू कह रहा है जागी वजह से समा रहा है भारत वर्ष में, पृथ्वी है, आकाश है, चांद है, सूरज है, तारे हैं। इन पार्टियों को खत्म करके अपना एक थोड़ा सा ध्यान करके गंगे मैया का, सरस्वती का, भारत माता का, इन किसानों को राज सौंप दो। और ये थोड़े दिन जो कर हम 40 साल तक तंग हो रहे, ये थोड़ा हमारे इल्ले में आ जा, हम राज कर लेंगे और हम इन्हें अच्छा राज करके दिखावेंगे। इन तभी जौन सा राज कांग्रेस ने किया, चाहे आज मोदी कर रहा है या मुलायम ने किया या मायावती ने करा, हमारा वादा है भारतीय किसान यूनियन को, जितनी कमेटी भारतीय किसान यूनियन की गठित है, इन्हें राज पर बटा देवा संसद भवन में। पवन हिंदुस्तानी का वादा है, अगर जो सारे देश की जनता खुश ना रहे तो गुलामियत लिख दूंगा। पवन हिंदुस्तानी नाम है मेरा। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, जय जवान जय किसान, देश हमारा। क्योंकि राजकाज को चलाने की विधि भारतीय किसान सीख चुकी। हमें 44 वर्ष हो गए लड़ाई लड़ते हैं, 44 वर्ष। सन 1986 में बाबा टिकैत ने भारतीय किसान का झंडा कायम किया था। और सन 1986 से हम इंटर में पढ़ते थे, जब इंटर में जब से ही देख रहे हम इस पृथ्वी पर चक्कर दंड चक्कर गल रहा, चक्कर सब घूम रहे, पृथ्वी घूम रही, सारा भारत घूम रहा। तो यह टिकैत को राज सौंप कर ये एक ढब चले जाओ गंगा पे, छप्पर बना लो, वहाँ भजन करो भगवान का, गंगा में नहाओ, 2 रोटी खाओ आराम से। हमारे सरदारू बाबा हो तो वहाँ ले खुआने के लिए लंगर चलेंगे, तो राज को हम चला कर दिखा देंगे, हमारा वादा है। प्रधानमंत्री से खुश नहीं है आप बिल्कुल भी? प्रधानमंत्री खुश क्यों नहीं है? जब हमने वो खुश कराया था वोट दे के, तो उसे 7 साल हो गए। 7 साल में हमने दुख देखा, तो वो हमारी 7 दिन की बात क्यों नहीं मान रहा? जी हमने 7 साल तक उस पर विश्वास कर लिया, उसे खुश होना पड़ेगा, हमारी बात पर खुश होना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि मेरी इस कानून को लेके गंगा जैसी साफ है नीयत, साफ नियत कानून को लेकर, कानूनी बोलो हमारी मैं तो नू कह रहा किसानों पर कोई भी कानून नहीं चाहता, इंसान है ये सब, इन पर कानून का क्या मतलब? ये जमीन में पैदा करते हैं, फसल उगाते हैं, राम का भजन करते हैं, तो कानून का क्या मतलब रह गया इस जनता पे? इसके दिमाग जनता के कानून से ब्लॉक होते हैं, तो ये कानून हटा दो, इन्हें पता सब, ये जनता खुद सक्षम राम राज्य रूप की हो जाएगी। वो तो आपकी आज करने के लिए लाया ना कानून, कि आप लोगों को अमीर कर देंगे 2022 तक। अपने आप में ऐश करने के लिए कानून लाते हैं वे, अपने आप में ऐश करने के लिए। ऐश कैसे करेंगे वो? ऐसे ऐसे करेंगे, मान लिया हम तो सुनने में आ रहा, टीवी पे भी सुन लिया कभी। अब भाई जो हमारी मान लिया उदाहरण के लिए मेरे पास 10 बीघे ज़मीन है, वहाँ दूसरी कंपनी कोई आवेगी, वो सिग्नेचर करवाएगी कि जी आप या 10 बीघे ज़मीन इस पर एग्रीमेंट कर लो, 10 बीघे पर 2 वर्ष के लिए हम इसमें आलू की फसल करेंगे, गन्ने की करेंगे, चावल की करेंगे, और आप हमारे स्तर पर इसमें मजदूरी करना और वो मजदूरी ले लेना। तो हमारी तो आत्मा इस चीज़ को मान नहीं रही।
क्योंकि अब तो हम सीधे स्वभाव से अपनी में कुछ करदार भी रहे, उनके कानून से आत्मा मान रही, आत्मा मानने की इस तरीके से आज 10 बीघे जमीन में हम गन्ना पैदा कर रहे हैं, चावल पैदा कर रहे, तो आज भी हम फसलों के रेट के लिए रोते हैं। 20 साल से रो रहे, कोई सी भी सरकार हो, हम कभी मिल मालिक से रेट मांगते हैं, कभी किसी से कभी किसी से, क्योंकि खर्चा नहीं चलता। हमारे पास गन्ने की फसल है, 300 रुपये कुंटल गन्ने का रेट है, 300 रुपये में कुछ नहीं काम चलता। अगर वो 10 गुना जितनी कीमत की हमारी ज़मीन है और जितनी हम मेहनत दिन भर में करते हैं, एक मजदूर कानूनन 500-750 रुपये लेकर उठता है, किसी भी किस्म का मजदूर इस देश के अंदर, मोदी की तरफ से ये बात है, करीबन 500-750 रुपये लेकर, कम से कम 2,500-3 हज़ार रुपये एक मजदूर को। इस महंगाई को देखते हुए जो हर क्षेत्र में पूरे भारत में महंगाई है वे भी कम है, तो वो बताओ हमें कैसे खुश करो, वो आने का बता दो फिर के हम ऐसा खुश कर देंगे। और वो हमें नज़ारा नहीं आता कहीं, अगर भाई हमें 1500 रुपये या 2,000 रुपये डेली मिल जाएंगे, वो हमें नज़र तक भी नहीं आता। 7 बरस हो गए। ये तो कह रहे हैं किसानों के अच्छे दिन ला दिए हमने। कहाँ आ गए अच्छे दिन, कहाँ आ गए बुरे? अरे छाती में दर्द हमारी हो रहा, मन की बात, मन की बात, मन की बात करे वे, आत्मा की बात समझते हुए मन की हम भी तो कर रहे मोदी के मन की। जिस तरीके से मोदी ने राज कर लिया, राज पर बैठा हुआ है, पूरे भारत का किसान परेशान है, उसके मन की मैं भी तो लग रहा बतानी यही, वो क्या हमारे मन की जाने, हम उसके मन के भीतर की जाने। जिस तरीके से मोदी ने राज करने की विधि ढूंढ लिया, राज कर रहा, और यो जनता परेशान है सारी, उस तरीके से हम भी कह रहे भाई मोदी हमें तेरे पे विश्वास रहा नहीं। 7 बरस हो गए, बरस 7 हो गए, 7 भाई तू चाय बना लग, हमें राज दे दे, और जो जनता खुश ना रही, जिब कहिए हम दस्तखत करके दे, आप राज करेंगे मतलब? राज करेंगे हम क्लियर। हमारे दौरे सब मंत्री है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कपड़ा मंत्री, व्यापार मंत्री, रेल मंत्री, सब मंत्री है भारतीय किसान यूनियन के पास। अगर राष्ट्रपति टिके साहब बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, हाँ सब लिस्ट है हमारे दौरे, कर लो। हम तो मोदी दयो सिग्नेचर करवाए, हम कानून पानून का धंधा ही छोड़ रहे सारा। ये कह रहे हैं कि मैंने अपना घर त्याग दिया, बीवी त्याग दी, देश के। कहाँ त्याग दिया? वो तो राजा बना बैठा, त्याग तो हमने रखा किसानों ने, हमने त्याग रखा, उनने कहाँ त्याग रखा? वो तो कोई ट्यूमैस कर रहा, घर तो इन किसानों ने त्याग रखा। ये देख घर से बेघर हो रहे, 1.5 महीना हो गया, सारा देश जानता है, विदेश जानता है। उसे विदेश भी अगर कोई दूसरा समझाने लगे, सोवियत संघ की बैठक समझाने लगे मोदी को, कह रहे तेरे भारत में क्या हो रहा है, उसे शर्म आनी चाह, लिहाज आनी चाह, क्योंकि सभी देशों की एक मीटिंग होती है और मीटिंग में प्रस्ताव पास किए जाते हैं कि तेरे भारत में क्या हो रहा है, जैसे गांव स्तर पर बैठ के होती है, विदेश में भी चलता है। तो शर्म आनी चाहती मोदी को, तेरे देश की जनता बिलख रही। और क्या कहूँ, शर्मदार तो डूब कर मर जाया करे, और क्या कहूँ। मैं वादा कर रहा भारतीय किसान इनको राजकाज सौंप का, गंगा जी के कंठारे पर छप्पर बना ले और चाय की दुकान खोल ले, किसान यूनियन राजकाज को आप चला लेगी। उसकी तरफ से तो फैल है, हमारी डबता पास है, उसकी तरफ से तो फैल रहेगी, हमारी डबता पास रहेगी। हर वक्त जब तक सूरज चांद रहेगा हम तो पास रखेंगे अपनी को। आंदोलन तेज करेंगे? आंदोलन ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक हम राज नहीं करें। लेकिन आप ही लोगों की तो जान जा रही है, इसमें सरकार का क्या असर? जैन तो एक दिन जाएगी, एक दिन आवेगी, तो सबका काम है। जैन तो मोदी की भी जानी, सबकी जानी, हमारी भी जानी, सबकी जानी। जैन तो आने जाने का धंधा है। अवतार भी चले गए, गीता में रामायण का नाम पढ़ते थे वे भी चले गए, कीर्तन जी का नाम पढ़ते थे वे भी चले गए। इसका क्या भय करना, ये तो ज्ञान है। ज्ञानी से ज्ञानी लड़े, ज्ञान सवाए होए, मूर्ख से मूर्ख लड़े, तुरंत लड़ाई हुई। मूर्ख मोदी बना बच्चा, अगर हम भी मूर्ख बन जाए तो हमारा दोनों का लठोरा बच जाएगा। हम लठोरा बजाना नहीं चाह रहे, हम समझा रहे तरीके से, बुद्धि ज्ञान दे रहे। वो राज को छोड़ दो, नीचे आ जो, हम खुद करेंगे। हमारे पास भारतीय किसान, उनके पास पूरी संसद भवन है, अपनी पढ़ाई लिखाई हुई सारी, सब मंत्रालय हम आप चला लेंगे। एग्रीमेंट करवा ला, अदालत में लिखवा ला, हम तैयार है। पवन उन्ना खेड़ा इस चीज को कह रहा पूरे भारतीय की तरफ से। और पूछो जो भी पूछना, मोदी को हार नहीं है, हार नहीं है। तय कर लिया आपने? तय कर लिया अंतरात्मा ने हमारी। 2024 में हरा देंगे उसे। 2024 चुनाव के बगैर भी सोचू, एक झटका सा भी लगा। मैं बवंडर भगवान से विनती करूँ कि बिना चुनाव के किसान यूनियन राज कर ला। आत्मा में तो ये भी तमन्ना है। योगी जी कह रहे हैं कि ये किसान राम मंदिर से खुश नहीं है, इसलिए कर रहे हैं ऐसा। भाई योगी जी भी छक लिया, 5-7 साल डंगा ढोर किसानों के खेतों में छुड़वा दिए, झगड़े जुड़वा दिए। खमा कहाँ योगी नहीं, कौन सा अचार गेर दिया।
ये वहाँ फिल्मिस्तान बना दिया, क्या कर रहा योगी ने भी अपना मौज कर ली और क्या कर दिया। तो करें राम राज्य है। आज ये कहें कुछ भी नहीं, सब ऐसे ढकोसले इन सब पार्टियों के, ये सब एक थैली के चच्चे बच्चे हो, ये सब पार्टियां। राज चाहिए सिर्फ भारतीय किसान यूनियन का, सीधी सी बात है। किसान राज करेगा। किसान राज करेगा, क्योंकि अन्नदाता ये है, जमीन में मेहनत करता है, इससे बड़ा अन्नदाता कोई नहीं। संसद भवन में ये बात कानून में लिखी हुई है, कानून में ये बात लिखी हुई। अगर ये कानून को उठावे और हम कानून को सारे को फूंक रहे, हमें कोई कानून चाहता नहीं। कानून किसान का बनाया हुआ चलागा, इनके बनाए हुए को हम रजिस्टर को फूंक देंगे, छुट्टी बचपन तक फूंक रखा हमने। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।